अब हम देखते हैं दूसरा पार्ट कि अपना वीडियो कैसे अपलोड करना है। तो वीडियो सबसे पहले कहां पे, जैसे डॉक्यूमेंट अपलोड किया स्क्राइब पे, वीडियो आपका होना चाहिए कहां पर, यूट्यूब पे। वीडियो आपका पहले यूट्यूब पे आपके चैनल पे होना चाहिए। तो जैसे ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है, इंट्रोडक्शन टू वेदा कॉलेज। अब देखिए ये जब चालू होता है तो इसको बहुत अच्छी तरह हमने बनवाया था, प्रॉपर Pune is डॉक्यूमेंट्री known शूटिंग as the करके, लोगों Oxford को of लेके, the एडिटर्स East. के साथ में, है ना। Pune has a large number of quality academic and research institutes. तो मैं पूरा नहीं दिखाऊंगा आपको, ये कैंपस है, ये मेरा जो कैंपस है ये है। Meaning web design all can complete the degree program in media and enables a student. तो हमने क्या किया है, अपना एक प्रमोशनल वीडियो बनाया है। आपको भी क्या करना है, अपना एक प्रमोशनल वीडियो, आप क्या करते हैं, क्या सर्विसेज हैं, या तो आप खुद रिकॉर्ड कर लें, रिकॉर्ड करवा लें किसी से, या आप किसी वीडियो एडिटर की हेल्प लेके ये कर लें, है ना। तो आपका कोई भी वीडियो या आपके प्रोडक्ट का कोई वीडियो है जो कंपनी ने आपको दिया हुआ है, उसको आप अपलोड कर दीजिए। कंपनी ने भी तो प्रोडक्ट के आपको डेमोज या वीडियोस दे के रखती होंगी कंपनीज, तो आप उन प्रोडक्ट वीडियोस को तो कम से कम यूट्यूब पे डालिए, अपने YouTube पे डालिए, या कंपनी की साइट से आपको उठाना है तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई YouTube चैनल नहीं है, आप किसी प्रोडक्ट के प्रमोटर डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो आप कंपनी की वेबसाइट पे YouTube चैनल पे जाइए, वहां से वो वीडियो लीजिए। अब क्या करना है मैं आपको आगे बताता हूं। तो ये हमारा बेसिकली वीडियो है। इस वीडियो की यहां से लिंक कॉपी करनी, ऊपर से लिंक कॉपी करनी है, एकदम सिंपल तरीका है। पूरा सिलेक्ट करके लिंक कॉपी करनी है। वापस जाएंगे हम हमारे सिग्नेचर के अंदर, तो फिर से हमारा सुदर्शन चक्र, सी ऑल सेटिंग्स, और यहाँ पे नीचे जहां पे हमने अपने सिग्नेचर में अभी ब्रोशर डाला था, उसके नीचे वो YouTube की URL एज इट इज पेस्ट कर देंगे। सिंपल, एक लाइन का काम है, और फिर जिंदगी भर आराम है। क्यों? क्योंकि ये वीडियो अब आप चाहें न चाहें, दूसरा चाहे न चाहे, आपके ईमेल के साथ अपने आप ये वीडियो लोगों तक पहुंच जाएगा और आपका प्रमोशन ऑटोमेटिकली होता रहेगा। बहुत बड़ा स्टेप है ब्रांडिंग का, करने में एकदम छोटा और इम्पैक्ट में बहुत बड़ा। तो ये आपने वीडियो की लिंक डाली, अब आप सेव कर दीजिए इसको। अब आप जब सेव करके किसी को आप मेल भेजेंगे, तो ये यहाँ पे आपको लिंक दिख रही है ना। अब देखिए इसका मैजिक क्या होगा। मैं किसी को भेजता हूं, फॉर एग्जांपल डीन@ में, हाँ, तो मैंने ये ईमेल लिख दिया एक बेसिक सा, और मैं किसी दूसरी ईमेल आईडी पे इसको मैं भेज देता हूं। अब हमारी तरफ से तो वो एज ए लिंक गया था, ये यहाँ पे आपको दिख ही रहा है, लेकिन वहां पे कैसे अपीयर होगा, इस तरीके से अपीयर होगा। ये तो आपने किया नहीं था, ये गूगल ने, क्योंकि जीमेल भी गूगल का है, यूट्यूब भी गूगल का है, इसलिए गूगल ने बाय डिफॉल्ट आपका वो वीडियो का थंबनेल ही यहाँ पे जनरेट करके दे दिया। आप सामने वाला आपका मेल पढ़ेगा तो उसको ये जरूर दिखेगा, क्योंकि इतना मेजर साइज इसका है। सोचिए, एक पूरी की पूरी थंबनेल जैसा उसने आपको दे दिया है, और अगर वो यहाँ पे क्लिक करता है तो सीधे आपका वीडियो यहाँ खुल जाएगा, उसके जीमेल के इंटरफेस पे ही आपका वीडियो खुल जाएगा। और ये लाइक भी, ये व्यू भी आपके YouTube चैनल के व्यू में काउंट होगा। Oxford of the East. अगर उसको बाद में और ज्यादा वीडियो देखने, तो वो यहाँ पे क्लिक करके सीधे आपके चैनल पे भी आ सकता है। तो दोस्तों, कैसी रही ये 2 ट्रिक्स? आपने अभी अभी सीख लिया कि कैसे अपना प्रोस्पेक्टस अपलोड करना है ऑटोमेटिकली विदाउट क्रिएटिंग इको कार्बन फुटप्रिंट्स, एंड ऑल्सो कैसे हमारा कोई भी एक, आपका कोई वेबिनार हुआ है, सेमिनार हुआ है, आपको कहीं अवार्ड मिला है, आपकी कंपनी का कोई प्रोडक्ट है जिसको आप प्रमोट करना चाहते हैं, एक कोई भी, ऐसे 2-4 भी कर सकते हैं, लेकिन आई वोंट गिव यू दैट सजेशन। वो फिर प्रोफेशनलिज्म नहीं लगता है कि आपने पूरा कैटलॉग ही यहाँ पे बना दिया, 4-5 वीडियोज ऐड कर दिए। एक आध वीडियो जो भी आपका बहुत अच्छा प्रीमियम वीडियो है, उसको आप करिए। अब मैं आपको गूगल का इनपुट टूल बताने जा रहा हूं। तो ये पुरानी चीज क्लियर हो गई, अब नई चीज हम सीख रहे हैं कि कैसे गूगल में लोकल भाषा में
लोकल भाषा में टाइपिंग कैसे की जा सकती है, क्योंकि हम लोग देसी बिजनेसमैन हैं, हमें हो सकता है हिंदी में मराठी में भी टाइपिंग करने की जरूरत पड़े। तो अभी तो दो तरीके हैं, एक तो आप गूगल में जाके गूगल इनपुट टूल्स ऐसा खोल सकते हैं। गूगल इनपुट टूल्स खोलने के बाद में यहाँ पहला ऑप्शन आपको दिखता है गूगल इनपुट टूल्स का, ट्राई इट आउट। अब यहाँ पे जब आप जाते हैं गूगल इनपुट टूल्स में, तो यहाँ पे आप देखिए इंग्लिश की जगह पे आप दुनिया भर की लैंग्वेजेस है जिसमें आप टाइपिंग कर सकते हैं। मैं अगर यहाँ हिंदी लेता हूं तो मैं यहाँ हिंदी में टाइप कर सकता हूं। मैंने लिखा नमस्कार, और जैसे मैं रोमन में लिखता हूं उसी तरीके से, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। ठीक है, अब क्या करना है, मुझे इसको कॉपी करके अगर मैं यहाँ पे जीमेल में लेके जाऊं और पेस्ट करूं तो ये एक तरीका है, लेकिन ये लंबा तरीका है, ये लंबा तरीका है। हम देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम जीमेल के अंदर ही ये टाइपिंग का, अपनी लैंग्वेज में टाइपिंग का ऑप्शन चालू कर सकते हैं। और बात मानिए, हिंदी में किसी को ईमेल भेजने का इतना मजा है, पुराने जमाने में जो चिट्ठी पढ़ के मजा आता था, वो हिंदी का ईमेल देख के मजा आता है, या आपकी जो भी लोकल लैंग्वेज है वो देख के आपको मजा आएगा। मैं आपको बताता हूँ तरीका क्या है। देखिए, कोई भी ऐसा ईमेल लेते हैं जिसमें वो ऑप्शन ऑन नहीं हो, मेरे सभी में वो ऑप्शन ऑन है। ठीक है, चलिए, तो करना क्या है, यहाँ पे आपको जाना है गियर में, सी ऑल सेटिंग्स पे क्लिक करना है, और जनरल टैब के अंदर आपके इसमें ये ऑप्शन क्लिक नहीं रहेगा, आपको क्लिक करना है। कौन सा ऑप्शन क्लिक करना है आपको? इनेबल इनपुट टूल। जैसे ये ऑप्शन आप क्लिक करेंगे, लैंग्वेज के अंदर पहला ही जनरल के अंदर डैश लगा के लिखिए लैंग्वेज के अंदर लिखिए इनेबल इनपुट टूल्स। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे एक बॉक्स ओपन होगा। मेक श्योर यहाँ पे ऑन हो, वो ऑफ नहीं हो, ऑन होना चाहिए। और यहाँ से जो लैंग्वेज आपको लेनी है, अब आप देखिए इसमें अफ्रीकन से लेकर अरेबिक लैंग्वेज और असमी, बांग्ला, है ना, और उसके बाद सबसे ज्यादा तो इंडिक लैंग्वेजेस इसमें, बड़ी मजे की बात है, चाइनीज है इसमें, इंग्लिश है, हिंदी है, फ्रेंच है, जिस भी लैंग्वेज में आपको यूज करना है। तो मैंने हिंदी को यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ले लिया है। अब अभी कैसा रहेगा, ये आपके इसमें बाय डिफॉल्ट नहीं रहेगा, तो आपको हिंदी पे एक बार क्लिक कर देना है, वो यहाँ पर ऐड हो जाएगी। और दूसरी जो भी लैंग्वेज आपको लेना है वो यहाँ से आप ले सकते हैं, सिलेक्ट करके आपकी लैंग्वेज को इधर ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद ओके पे क्लिक करना है, तो क्या होगा, अब आपकी उस लैंग्वेज के लिए इनपुट टूल चालू हो जाएगी। ठीक है, इसको नहीं चेंज करना है, ये उर्दू और अरेबिक के लिए है कि राइट टू लेफ्ट लिखना है या लेफ्ट टू राइट लिखना है, तो ये अभी हमको चेंज नहीं करना है, इसको एज इट इज रहने दीजिए। लैंग्वेज के ऊपर क्लिक करा है हमने, इनपुट टूल को ऑन कर दिया है। सेव चेंजेस पे क्लिक करते ही आपको देखेंगे यहाँ पे ऊपर या जस्ट इसके नीचे, गियर ऑप्शन के नीचे, यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया है इनपुट टूल का। जितनी लैंग्वेजेस आपको लेना आप ले सकते हैं, लेकिन प्राइमरी लैंग्वेज इंग्लिश और एडिशनल लैंग्वेज आपने हिंदी ले ली। आपने हिंदी पे क्लिक कर दिया। अब मैं कंपोज पे गया और यहाँ पे मैंने एक मेल भेजा। अब यहाँ पे शुरुआत में जो है आपको आईडी तो आपको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। सब्जेक्ट में आप लिख सकते हैं मेरा ईमेल, है ना। और अब आपको देखिए सिर्फ आप रोमन में लिख रहे हैं, है ना, ठीक है, जो भी है आप लिख दें और उसको बाद में आप सीधे सेंड कर सकते हैं। अब ये जो ईमेल है, ये यहाँ पे आप देख लीजिए, ईमेल लोकल लैंग्वेज में जाने का ऑप्शन एकदम सिंपल। तो आप ईमेल को इस तरीके से इनपुट टूल्स में जाके आप लोकल लैंग्वेज के अंदर ईमेल ड्राफ्ट कर सकते हैं। तीसरी चीज जो आज का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है वो है फिल्टर्स। फिल्टर का मतलब क्या होता है दोस्तों, इस कंसेप्ट को समझिए। फिल्टर नाम ही किसके लिए, छानना।
फिल्टर का मतलब होता है छानना, ठीक है। अगर चाय आप बनाते हैं तो चाय की पत्ती को आप चाय छन्नी से फिल्टर कर देते हैं, मतलब काम की चीज एक जगह आ जाती है और जो आप फेंकना है हटाना है वो दूसरी जगह चला जाता है। फिल्टर ऑप्शन जीमेल में आपको ये फैसिलिटी देता है कि आपके जितने भी इंपॉर्टेंट मेल्स हैं आप उनको अलग अलग कैटेगरी में फिल्टर कर सकें, अलग अलग फोल्डर्स के अंदर, अलग अलग लेबल्स के अंदर फिल्टर कर सकें। और ये फिल्टर ऑप्शन हमें कहाँ यूज करना है, बहुत सारे हमारे मेल्स में से जो काम के मेल्स हैं उनको फिल्टर करने के लिए और जो बिना काम के उनको अलग हटाने के लिए यूज करना है। मैं आपको दिखाता हूं कैसे फिल्टर काम करता है। फिल्टर लगाने के 2-3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका समझने की कोशिश करें। अब देखिए फिल्टर को यूज करने के तरीके में, देखिए पहला तरीका, किसी भी टाइप के जो मेल आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप यहां देखेंगे मुझे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से की जो उनकी वेबसाइट है उससे एक मेल आया, फिर यहाँ पर दूसरा मेल आया, ऐसे मुझे अक्सर आते रहते हैं। ये गलती से एक बार सब्सक्राइब हो गया होगा तो फिर वो आते रहते हैं लगातार लगातार लगातार। और ये मेरे प्राइमरी में आते हैं क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से हैं तो भाई प्राइमरी मेल है तो पढ़ना ही पड़ेगा वैसा। लेकिन मेरे लिए नहीं है इस वक्त काम का, तो मुझे फिल्टर लगा के एक तो इस तरह के सारे मेल्स को या तो मुझे किसी और बॉक्स में भेज देना है, सोशल में, प्रमोशन में, या मुझे डिलीट करने हैं। लेकिन मैं एक एक करके नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं ये मेल आए और आते ही कहीं और अपने आप डिलीट हो जाए। तो कैसे मैं करूं? पहली बात तो मैं उस पर क्लिक करूंगा, उस मेल को ओपन करूंगा। अब ये मैंने मेल ओपन कर लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अभी हम सीख रहे हैं कैसे फिल्टर के थ्रू अपने बहुत सारे रैंडम मेल्स को जो आपको बार बार आते रहते हैं और परेशान करते हैं उससे आप कैसे मुक्ति पा सकते हैं। क्योंकि कभी कभी अनसब्सक्राइब काम नहीं करता है, आप कितनी भी बार अनसब्सक्राइब करें वो और उल्टा। मुझे एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी ने जो कि ईमेल मार्केटिंग का काम करती है, उन्होंने एक बड़ी शानदार चीज बताई थी। उसने कहा था सर अगर आपको ईमेल के लोड से बचना हो ना तो कभी भी किसी मेल को अनसब्सक्राइब मत करना। तो मैंने कहा यार अनसब्सक्राइब नहीं करना, वहां तो ऑप्शन ही इसलिए देते हैं वो कि हम अनसब्सक्राइब कर दें और मेल आना बंद हो जाए। तो उसने कहा कि सर जैसे ही आप अनसब्सक्राइब करते हो, ये एक अनऑफिशियली मैं आपको बता रहा हूं, तो ईमेल कंपनी आपके ईमेल को बहुत ही बढ़िया ईमेल, मतलब एक एक्स्ट्रा एक्टिव ईमेल मान के आपको कैटेगराइज कर देती कि यार ये तो एक ऐसा ईमेल है जहां पे जो उसका रीडर है या जो भी उसका ओनर है बहुत ज्यादा एक्टिव है। तो वो आपके ईमेल को बहुत प्रीमियम कॉस्ट पे दूसरों को बेचते हैं क्योंकि वो ईमेल बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड ईमेल लगता है उनको। ओके, तो नेवर डू दिस अनसब्सक्राइब का थिंग। आप कितनी भी बार करेंगे वो होगा नहीं, कभी कभार कुछ में हो जाता है कुछ में नहीं होता है। तो ऐसे में, और इंडियन ईमेल मार्केटिंग करने वाले तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं कि वो हमारी वैल्यू करें, कि हम अनसब्सक्राइब अगर करना चाहते हैं तो वो वाकई में मेल भेजना बंद कर दें। दे कीप सेंडिंग अस मेल्स एंड ऑल। तो आपको करना क्या है उसका फिर दूसरा तरीका एक ही है। यहां पे आप जाइए, 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करिए। 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करके यहां पर लिखा हुआ आ रहा है फिल्टर मैसेजेस लाइक दीज, है ना। मेल खोला, मेल खोलने के बाद ये सबसे आखिरी आइकॉन है 3 डॉट्स, तो आप ऐसे लिख सकते हैं ओपन मेल, फिर एरो बना के क्लिक ऑन 3 डॉट्स, फिर एरो बना के लिखिए फिल्टर मैसेज। और फिल्टर मैसेज में आप जैसे ही आप क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ कितनी मजेदार बात हुई। यहाँ पे आपने अगर गौर किया हो तो वो सारे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के जितने भी मेल थे वो सब उसने फिल्टर करके दे दिए। अब देखो ये मैं ढूंढने जाता तो सो मैनी, बहुत सारे ऐसे मेल हैं, अब मैं एक एक का ढूंढने जाता जो कि इस आईडी से आए हुए हैं sampark.gov.in, तो मेरा तो कितना टाइम वेस्ट होता। लेकिन मैंने एक फिल्टर लगाया, फिल्टर लगाने, अभी ये फिल्टर नहीं लगाया बाय द वे, अभी उसने सिर्फ उस तरीके के ईमेल्स को ढूंढा है आपके लिए। और अब आप क्या करेंगे, क्रिएट फिल्टर पे क्लिक कर देंगे। क्रिएट फिल्टर पे जैसे क्लिक करेंगे वो पूछेगा कि भाई आपका फिल्टर बनने वाला है, अब आप इन ईमेल के साथ क्या करना चाहते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन है। पहला कि इनबॉक्स से हटा के सीधे आर्काइव में डाल दो, कभी भी इनबॉक्स में आएंगे इन मेल आते जाएंगे, आर्काइव में जाते जाएंगे। दूसरा ऑप्शन है मेल अपने आप रीड हो जाएगा पर पड़ा रहेगा ईमेल में, जबरदस्ती आपकी साइज बढ़ाएगा, कार्बन फुटप्रिंट बढ़ाएगा, स्टार का मतलब इंपॉर्टेंट मेल हो जाएगा। ये सब ऑप्शन मैं आपको बाद में एक एक करके समझाऊंगा। आपको अभी मैसेजेस को डिलीट करने के लिए कौन सा फिल्टर लगाना है, डिलीट इट। डिलीट इट का मतलब जब भी ये sampark.gov.in से कोई मेल आएगा भाई इसको सीधे डिलीट करो और
दूसरी चीज क्या करो, यहाँ पे अप्लाई दिस फिल्टर टू ऑल दी मैचिंग कन्वर्जेशंस। अब तक जितनी कन्वर्जेशन आपको दिखेगी इसमें, वो सारी कन्वर्जेशन को मैच करते जाओ और डिलीट कर दो। नहीं तो ये नहीं क्लिक किया ना आपने, तो उसी एक मेल के लिए होगा फिल्टर क्रिएट, लेकिन आपको तो सबके लिए करना है। उस तरीके के सारे मेल्स के लिए तो आपको क्या करना है, इस पे क्लिक करना है। ठीक है, तो ये आपने कर दिया। अब क्या हुआ देखिए, जैसे ही आपने इस पे क्लिक कर दिया, ये जितने भी मेल हैं बाय डिफॉल्ट गूगल खुद उसको डिटेक्ट करेगा, sampark.gov.in से आने वाले सारे मेल, और वो उसको डिलीट करता जाएगा। और फर्दर भी जितने भी मेल आएंगे वो भी ऑटोमेटिकली, योर फिल्टर वॉज क्रिएटेड, थोड़ा टाइम लगता है एक्टिवेट होने में, अगर बहुत मेल हैं तो वो अपने आप डिलीट होते रहेंगे। वो कभी भी आपको परेशान नहीं करेंगे, वो आपके इनबॉक्स का हिस्सा नहीं बनेंगे। देखिए वो मेल भी चला गया, और इस तरह के अब जितने बाकी के मेल्स हैं वो भी सब चले जाएंगे। समझ में आया आपको?